हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के कुछ और नए टॉपिक्स। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे पार्ट कर चुके हैं, काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब जो हमारा ये चैप्टर का पार्ट चला है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा है उस सब कुछ का मिक्स आ रहा है। ये बात आप समझ गए होंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें अभी तक के सारे क्वेश्चन का मिक्स था। ये बात से आप मेरी एग्री करते होंगे। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा हटके होने वाला, तो उसे ध्यान से देखना। वो आएगा नहीं एग्जाम में, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ, पर हाँ कॉन्सेप्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब किस्मत खराब हो तो वो तो कुछ भी आ सकता है, बट हाँ मोस्टली देखने को मिलता नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कॉलेज में बच्चा पूरा नहीं पढ़ता है, लिमिटेड चीज़ें पढ़ता है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट पढ़ता है। और हाँ, जिन बच्चों को बताएंगे मुझे मैथ्स अच्छा करना है वो सब करते हैं, बट कुछ होंगे आप लोगों में से भी जो भी सारा करने आ रहे होंगे, भी मुझे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। बट हाँ, वैसे 90% बच्चे वो होते हैं जो सिर्फ ये है मुझे सिलेक्टिव पढ़ना है, तो उन सिलेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं आता है, मैं बता दूँ, ठीक है। तो बस हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, d² + 2d + 1y इज इक्वल टू 2x + x²। ये हमें हमारा क्वेश्चन गिवन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहला काम द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। क्या होगा, m² + 2m + 1 इज इक्वल टू 0। से कैसे सॉल्व करेंगे हम, -b + -√b² - 4ac से करें, या फिर कुछ और हो सकता है, ये होगा m² + m + m 1 × 1 1 and 1 + 1 2 + 1 इज इक्वल टू 0। m + 1 + m + 1 इज इक्वल टू 0। m + 1 देन m + 1 इज इक्वल टू 0। हमारी m की वैल्यू दोनों सेम आएंगी, m1 और m2 दोनों सेम आएंगे, आगे दोनों हमारे सेम। अब क्या होगा, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, सेकंड केस है ये हमारा, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। मैं बार बार आपको रिकॉल इसलिए कराती हूँ केसेस, जिससे आप एक बार जाकर अगर किसी को याद नहीं तो दोबारा एक बार पढ़ ले, क्योंकि इन केसेस के बिना आप नहीं कर पाएंगे, चैप्टर वेस्ट है आपका ये पढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट हो तो दोबारा जाके याद कर लो। क्या होगा, c1 + c2x e⁻⁻x, यही होगा। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, वो कैसे निकालेंगे हम, 1/d² + 2d + 1 2x + x², होगा नहीं होगा। अब क्या ये तुम्हें किसी चीज का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, a² + b² + 2ab, लग रहा है, नहीं लग रहा कि भाई हाँ ऐसा है, ये 2ab वाला ये वही फॉर्मूला है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम लिख लेंगे पहले उसी फॉर्म में, 1/d + 2 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2x + x², ये आएगा। अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे अपना सॉल्व। एक सेकेंड, ये 1 होगा, सॉरी, ये होगा 1 हमारा, तो आप इसे नोट कर ले। डन 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 हो गया। अब इसमें क्या होगा आपका, इसमें लिखेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू d + 1 की पावर -2, यही होगा। अब 2x + x², अभी तक हमने क्या पढ़ा था, -1 वाली पावर का पढ़ा था, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, ये होगा हमारा 1 - 2d + 3d² डैश डैश, इसमें ये आ जाएगा हमारा 2x + x², ये आ रहा है हमारा। इसमें कोई डाउट, अब ये हमारा आ गया। इसमें आप आगे तक क्यों नहीं गए, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है आगे तक जाने की, हमें स्क्वायर तक की जरूरत है, d² तक की, हम वहां तक पहुंच गए, आगे क्यों जाना, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। आप रफली चेक कर सकते हैं कि मुझे आगे जाने की जरूरत है इस फॉर्म में या फिर नहीं है, ठीक है।
अब इसमें पुट करें, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार क्या आ जाएगा, ये बाहर तो 2 रह जाएगा, 2 प्लस 2x फिर प्लस 3, और जब डबल x करेंगे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये वाली टर्म तो बन जाएगी हमारी 0 और ये बन जाएगी हमारे सिर्फ और सिर्फ 2। बनेगी नहीं बनेगी, कोई डाउट यहाँ पे? 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ये और ये सेम है, मतलब सेम x की वाली ये पावर सेम है, तो ये हो जाएंगे हमारे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये आ रहा है हमारा, कोई डाउट? ठीक है, पर अभी जो हमारा सॉल्यूशन है वो पूरा नहीं हुआ है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e की पावर माइनस x, यही होगा। फिर इसे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यही होगा। तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डन, आप इसे नोट कर ले। डन, 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 अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल भी टफ नहीं है, हमारे पिछले कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब पहला स्टेप क्या होगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। जो बच्चे मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें पता होगा, उन्हें लगता होगा कि मैं बार बार क्यों लिखाती हूँ। मैं इसलिए लिखाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो चैनल पे नहीं आते हैं, उन्होंने पूरी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा था, वो एक वीडियो क्लिक करके देखते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए कैसे आया, कि लिखना है या नहीं। उन बच्चों के लिए कराती हूँ मैं कि तो ये कंफ्यूज मत होना कि मैं हर बार लिख रही हूँ। आप लोगों को पता है, मुझे पता है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, ये उनके लिए है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं आप लोगों जैसे कि मुझे पता है, आप लोग अगर यहाँ तक रेगुलरली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये पता होगा कि कब कहाँ क्या कैसे लिखना है और कितना लिखना है, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस, ये 5m है, 3m है, सॉरी ये 3m है, 3m, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3। अब क्या हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे m प्लस 2 प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। m प्लस 2 और m प्लस 1, अब ये दो आ रहे हैं हमारी m की वैल्यू दोनों अलग अलग आएंगी, m इज इक्वल टू -1 और -2। तो अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x, ठीक है। अब हम निकालेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम 2 कॉमन निकालते थे या नहीं, हमें 2 कॉमन निकालना है। अब यहाँ से 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर बाय 2 प्लस 3d/2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप पहले इसे नोट कर ले, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन, डन,
और जिनका ऊपर का हो चुका है उनका सही है, ठीक है। अब हम करेंगे एक आधा स्टेप लिखूंगी। अब ये हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2। क्या हम 2 को कॉमन लेके लिख सकते हैं इसमें से? देखिए 1 + 1/2 d² + d देन x²। इससे आपको आगे सॉल्व करने में होगी आसानी, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। ये हो जाएगा 1/2 1, ये ऐसे कर देना, ठीक है। एक सेकंड, ये हो गया हमारा 1 + 1/2 d² + d की पावर -1 और x², ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है इसको? वही चीज लिखेंगे जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं। फर्स्टली हमारा इसमें हो जाएगी टर्म हमारी 1/2 1 - 1/2 d² + d देन प्लस 1/4, फर्स्टली एक सिंगल फिर उसका स्क्वायर फिर क्यूब, इसी तरह से चलता रहेगा d² + d का होल स्क्वायर डैश डैश डैश। अब देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों किया, हमारा तो यहाँ पे काम चल रहा है। रीजन ये है 2 बार x² का हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बार आएगा जब हम स्क्वायर खोलेंगे ऊपर का। एक क्वेश्चन में और आया था, वो क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है बट मैंने वो कराया था आपको, तो मैंने उसमें बताया था कि हमने ये एक और स्टेप क्यों लिखा इसमें। हम चाहते थे यहाँ तक लिख के भी छोड़ सकते हैं बट उससे हमारे क्वेश्चन में हो जाएगी गड़बड़, आंसर सही नहीं आ पाएगा, ठीक है। टीचर जैसा आंसर वैसे ही नंबर देगा फिर आपको 1/2 1। अब अगर हम इसे खोल के लिखें तो इसका आ जाएगा हमारा 3d/2 - 3d/2 देन हो जाएगा हमारा सॉल्व करके -d²/2 -9d²/4 x², होगा नहीं होगा, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा। अब अगर हम इसे सॉल्व करने चले, इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि भाई अभी तो d² बचा हुआ है यहाँ पे। क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं बताओ, या फिर इसे डैश डैश करके लिख लो, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 1 माइनस देन 1 माइनस नहीं होगा, हम इसमें ना डायरेक्टली पुट कर लेते हैं वैल्यूज x²। मैं इसे थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको, सिर्फ इनके एडिशन करके माइनस माइनस प्लस होके एडिशन करना है और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है अंदर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओ सॉरी ये तो प्लस का था ना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा x² - 3x और देन हो जाएगा ये हमारा -1 एंड देन 9। ये कैंसिल करके आया है हमारा 9, ठीक है। अब ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें कोई डाउट? 9/2 हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब डबल डिफरेंशिएट होगा ये 2 बचेगा, यहाँ पे 9/4 2, ये आ जाएगा 9/2। तो ये ऐसे आया, कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से आया कैसे आया, ये बार बार मैं करके बता रही हूँ इसलिए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, चाहो इसे यहाँ पे ही लिख के फाइनल आंसर की तरफ आप बढ़ सकते हो, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 e⁻⁻x प्लस c2 e⁻⁻2x प्लस 1/2 x² - 3x प्लस 9/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लें। डन 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 और नॉट? अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको दूंगी होमवर्क में कि भाई वो क्वेश्चन कोई ज़्यादा खास बड़ा होगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये हो जाएगा हमारा d² - 5d + 6 y
इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 3x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपको गिवन है बुक में। एग्जाम में आपको कोई स्टेटमेंट लिखी नहीं है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है या पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन दी जाएगी, इस तरह की इक्वेशन दे देंगे और स्टार्टिंग में लिख देंगे सॉल्व। आपको खुद देखना है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, ये आप अगर अभी तक आपने सारी वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गई होगी पहचान कैसे होगी, क्वेश्चन करते हुए हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस m प्लस 6 यही होगा या फिर कुछ और होगा, इसे माइनस करेंगे देन ये वाला नहीं होगा, इसमें 3 और 2 पुट कर सकते हैं हम। 3m माइनस 2m इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे, m माइनस 3 माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 और m माइनस 3 आ गया। ठीक है, m इज इक्वल टू 2 और 3। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे हम अपना। c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x आ जाएगा ये। अब हम निकाल लेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6x प्लस साइन 3x। ठीक है, तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन डन। अब हम करेंगे हमारे आगे क्वेश्चन का पार्ट। अब देखो ये ब्रैकेट में क्या हम ये जो पूरी हमारी दी गई है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस डी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसकी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज लगेगी। एक x की पावर है m है और एक साइन ax की फॉर्म में है, साइन x यानी कि साइन 3x। ये मैं आइडियल फॉर्म बता रही हूँ जिसमें कि आपको मैंने समझाया था। ठीक है, 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा x प्लस 1 बाय डी स्क्वायर प्लस माइनस 5d प्लस 6 साइन 3x। अब बताओ हमने क्या पढ़ा था साइन x वाली फॉर्म में, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, वो माइनस 9 के इक्वल है। होगा नहीं होगा, बताओ होगा नहीं होगा। अब देखो इन्हें हम दोनों को एकदम अलग अलग सॉल्व करना है। आपकी मर्जी, आप एग्जाम में कैसे करो वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों का माइंड थोड़ा सा होता है कि मैं सारा साथ कर लूंगा। आप पूरी एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, इसे चाहो तो पहले इसे सॉल्व कर लो फिर इसे कर लो, एट दी एंड दोनों को ऐड करके लिख लेना। ठीक है, साइन बीच में एडिशन का ही रखना है, मैं सोचा कि अलग अलग करने को करी। फर्स्टली इसे करना, बीच में एडिशन का साइन लगा के फिर इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। क्या हम इसमें से 1/6 को कॉमन निकाल सकते हैं? मैं अब आपको बताऊंगी एक एक करके कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1/6 को कॉमन ले लिया, क्या आ गया 1, ये हो गया हमारा 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 6 माइनस 5d बाय 6x। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 1/6 1 माइनस डी, ये इसे हम बाहर लिख सकते हैं 1/6 डी स्क्वायर प्लस 5d एंड देन x। ठीक है, अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये बहुत सिंपल मेथड है जो मैंने आपको सिखाया था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे 1/6 1 माइनस 1/6 डी स्क्वायर माइनस 5d, देन या तो आप इसे डैश 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 करके लिख दो, बट इसमें जरूरत नहीं होगी आपको डैश वगैरह यूज करने की क्योंकि इससे सिंपल ही चलेगा सब कुछ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एक माइनस का, देन ये हमारी पूरी जो रहेगी प्लस की हो जाएगी। हाँ, इसमें आपको डैश डैश लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर से ज्यादा होगी, बट आप इसे एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप इसे यहाँ पे भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब आपकी ये फॉर्म आ गई, अब अंदर कर दो मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा हमारा x प्लस, ये जब हम डबल डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते तो डी 0 हो गया,
एंड 5/6 ये आ जाएगा हमारा x की जो हमने सॉल्व किया x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमारा बचा है ये वाला पार्ट, अब यहाँ पे प्लस लगा दो सब जगह। अभी हमने इस वाले में क्या पढ़ा था, 1/d² की जगह -9 और +6 क्या होंगे, -sin -5d +6, इसे ब्रैकेट के अंदर करके कर लेना, sin 3x क्योंकि माइनस का साइन आ रखा है। अब देखो यहाँ से आ जाएगा हमारा -5d और -3 आएगा नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख सकती हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको रेशनलाइज करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5d - 3 एंड देन 5d - 3, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डीप में ही जाए क्योंकि ये फॉर्म मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बस मैं आपको एक बार बताने के लिए, क्योंकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन होमवर्क में दिया था आपको कि आपको कभी कोई डाउट हो उसमें, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5d - 3 ये हो जाएगा 5d² - 3 का स्क्वायर यानी कि 9 sin 3x, ये हो जाएगा। d² की वैल्यू क्या थी, -9, 9 5 जा 45, माइनस का 45 और माइनस का 9 यानी कि 54 होगा नहीं होगा, 49 54 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 58, हाँ ये हो जाएगा हमारा ये 25 होगा, 5 का स्क्वायर भी तो होगा। और इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 1/2 3 4, इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम sin 3x के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसे मैंने सॉल्व किया है d² की जगह 9 पुट करके। ये कंफ्यूज मत हो जाना कैसे आ गया आंसर, ठीक है। ये 5d sin 3x - 3 sin 3x, ठीक है। अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे। देखो पहले हमने इसे कर लिया, अब हम इसे कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ा कुछ नहीं पड़ा, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। देन वैसे हम इसे यहाँ पे भी फाइनल कर सकते हैं, 1/6 x + 5/6 - 1/2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे sin x का, ये हो जाएगा 15 cos 3x - 3 sin 3x। और लास्ट वाला फाइनल स्टेप छोड़ रही हूँ मैं आपके लिए, जो कि हमें लिखना है हमारा द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। वो आप लिख लेना खुद, आप पहले इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो या वीडियो पॉज करके देख लें आप। डन 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 अब क्या करेंगे, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन का दोनों को ऐड करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके खुद लिखना, ठीक है। तो बस आज की नहीं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर आई थिंक वो है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है होमवर्क, वो प्लीज कर लेना। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में तो नहीं आएगा बट हाँ प्रैक्टिस के लिए, आपकी आने वाली एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए यार, हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ा दो, हमें भी अच्छा लगता है जब कोई हमारी वीडियो को ना सब्सक्राइब करता है, रियलिटी है, हमें भी लगता है कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम और अच्छा करेंगे, तो उससे हो जाता है थोड़ा, और कोई रीज़न नहीं है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।